मकई, कपास। मकई। मैं कह रहा हूं कपास। साइम साहब प्लीज मकई। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कपास। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामीन शौकत और साइम रशीद साहब हाजिर हैं और आज हम बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे और आपको दलाइल से हम बताएंगे कि कपास या मकई, मकई की फेवर में मैं दलाइल दूंगा और साइम रशीद साहब आपको बताएंगे कॉटन के फायदे। तो देखते रहिएगा, आखिर तक प्रोग्राम देखिएगा। अभी मौसम शुरू होने वाला है, कुछ एरिया में शुरू हो चुका है, कॉटन भी लगना शुरू हो चुकी है और मकई भी काश्त होना शुरू हो चुकी है, मगर हमारे काश्तकार स्टैटिस्टिक्स यानी फिगर्स के बगैर सारी काश्तकारी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस फसल में कितना मुनाफा है और कौन सी फसल किस एरिया में किस काश्तकार को काश्त करनी चाहिए। जी साइम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं कैसे हैं? काफी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब बस ऐसे ही मसरूफियत थी जाती। हाँ, आजकल आप बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स चला रहे हैं, पता चल गया हमें। अब बस इसमें मशगूल हूं जी। अच्छा, हम ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हम बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम स्टूडियोज में बैठने वाले लोग हैं। हम बाकायदा प्रैक्टिकल ज़राअत करने वाले लोग हैं और बाकायदा कॉर्पोरेट फार्मिंग करने वाले लोग हैं। इसीलिए आपको जो दलाइल दे रहे होते हैं, जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो फैक्ट बेस्ड होती है, वो किताबी बातें नहीं होती। साहिब शीता, मकई के बारे में इस वक्त बड़े फार्मर जो हैं वो दलाइल देते हैं और कहते हैं कि जी मकई इज द बेस्ट क्रॉप इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो मकई जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा लगनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? बिन्यामीन साहब, मकई पे पहले बात कर लेते हैं। मकई पिछले साल 2024 में अगर देखा जाए तो मौसमी मकई जो सी थी वो एक कामयाब फसल थी इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। रेट अच्छा मिल गया, 3000 तक चला गया। लेकिन इस साल गंदम की काश्त जो हुकूमत के आदाद शुमार है 8 लाख एकड़ कम हुई है, शायद इससे कुछ ज़्यादा कम हुई हो, तो रकबा वाफर दस्तियाब है। और पिछले साल चूंकि लोगों का तिल का भी बहुत नुकसान हुआ, जिन्होंने तिल लगाया था, भारिया तिल लगाया था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो बहुत से फार्मर्स ने इस साल कोशिश करेंगे वो कि हम मकई ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लेकिन मैं फार्मर्स को वार्न कर रहा हूं कि अगर आपने मकई ज़्यादा लगा ली तो मकई का रेट जो मैं मुतवक्के कर रहा हूं, ये तवक्को मुझे है, ये 2200-2000 रुपये तक आ जाएगा और ये कतन एक प्रॉफिटेबल फसल नहीं रहेगी। मकई उसी सूरत में आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आप 100 मन की पैदावार लें भारिया मकई से और आपको रेट जो था 3000 का मिले, वरना मकई में आपको मेहनत है और आप कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा साइम साहब, मेरा थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ है। बात यह है कि पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में लाइव स्टॉक फार्म्स मौजूद हैं और सिर्फ एक वाहिद फसल मकई है जिसके 3 मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। बहुत अच्छा रेट मिलता है फार्मर को, तो वो फौरी काट के सब्ज़ चारे के तौर पे जानवरों को खिलाते हैं या मंडी में बेचते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा रेट अगर साइलेज का लग रहा हो तो फार्मर फौरी तौर पे शिफ्ट हो जाता है, अपनी फसल को साइलेज बना लेता है। तीसरे नंबर पे जब मार्केट स्टेबल होती है तो फार्मर जो है वो ग्रेन पे चला जाता है। यानी तीनों सूरतों में किसी ना किसी तौर पे जैक लग जाता है किसान का और अच्छा रेट मिल जाता है। बाज़ का ये होता है कि साइलेज बनाने की बजाय जब फार्मर शिफ्ट होता है ग्रेन के ऊपर तो उसमें फिर मार्केट डाउन होती है और फिर साइलेज जो है वो महंगा हो चुका होता है क्योंकि वो क्वांटिटी कम है। और इंसानी खुराक हो या जानवरों की खुराक हो, ये दोनों ही ऑलवेज हॉट केक की तरह बिकते हैं। तो आज तक मैंने नहीं देखा कि साइलेज जो है वो पड़ा हुआ हो और कोई लेने वाला ना हो, जिस तरह हमारी गंदम चावल रुलते हैं। तो ऐसे मकई की कोई चीज नहीं रुलती। देखिए बिन्यामीन, मैं इस पे ना फैक्ट पे बात करूंगा। 2023 को देख लें मकई का क्या हाल था। वो लोगों ने साइलेज नहीं बनाया ना, साइलेज देखिए, नहीं साइलेज भी बना था, ऐसी बात नहीं है, साइलेज भी बनाया गया ना। साइलेज भी देखिए, इस साल नवंबर के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, लाहौर में मकई लगाई और कोई भी आपका कामयाबी नहीं हुई, इवन खर्चे पूरे नहीं हुए। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ना। देखिए, मेरा इसमें वही बात है कि हम भेड़ चाल मत चलें। हम एक ऐसी क्रॉप जिसका इस्तेमाल जो मल्टी डायमेंशनल यानी कि ज्यादा सिमतों में इस्तेमाल हो सकती है, तो मकई उस क्रॉप में जाए ना। देखिए, मकई के मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने मकई लगाई है, जिस फार्मर ने पिछले साल उसने अगर लगाई थी 100 एकड़ या 50 एकड़ लगाई थी तो उसमें 10 एकड़ की कमी कर ले। 80% रकबे में पिछले साल के मुकाबले मकई लगाए। क्यों? कि बाकी 20% नया फार्मर उसमें एंटर हो चुका है जो लगाएगा मकई। बाकी रकबे को आप ले जाएं, अगर जो कॉटन बेल्ट में साउथ पंजाब में है वो कॉटन लगाएं
और जो उसके अलावा नहीं है वो सूरजमुखी लगा सकते हैं, वो कुछ और क्रॉप लगाएं, सोयाबीन लगा लें। लेकिन मकई से मैं सोयाबीन का भी बीज ही अच्छा देखें, सोयाबीन की फैसलाबाद की कुछ वैराइटीज बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा बीज है, मल्टीप्लाई नहीं किया ना मल्टीप्लाई देखें वो इसी वजह से नहीं हुआ ना, फार्मर का इंटरेस्ट नहीं है, फार्मर इंटरेस्ट पैदा करेगा तो सीड मल्टीप्लाई होता है, सीड आगे ग्रो करता है। तो मेरी इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फार्मर से रिक्वेस्ट, मैं खुद इस वक्त फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं 2024 साल था फार्मिंग का पाकिस्तान के पिछले 30 सालों में, अभी तक 25 भी वर्ष है। 25 वर्ष है, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। फार्मर की ट्रैक्टर बिक गए, गाड़ियां बिक गई, जमीनें, उसकी जेवर बिक गया उसका। और ये अगर आप, मेरा है कि आप मकई को एक लिमिटेड करें, अगर आपने मकई के ऊपर कंप्रोमाइज ना किया और उसको बिला दरेग लगाया तो मकई भी एक फ्लॉप फसल की शक्ल में सामने आएगी। और सरे दस जो सा नजर आ रहा है कि गंदम का भी खरीदार नजर नहीं आ रहे, नहीं तो कि गंदम का रेट 2800, 2700, 3000 से क्रॉस करेगा। गंदम पे ऊपर तो हम बात करेंगे तो आप, लेकिन उसके बाद कॉटन की बात करूंगा। कॉटन पिछले साल पाकिस्तान में कम लगी थी और हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी थी बहुत बड़ी मिकदार में, हमारा $1 बिलियन की इंपोर्ट है। तो मेरा इसमें यही है कि आप कॉटन लगाएं। कॉटन का रेट जाके नवंबर दिसंबर में बहुत बेहतर हो गया इस साल, और पिछले साल जब किसानों के पास नहीं रहती चीज, हमेशा रेट बेहतर हो जाता है। नवंबर दिसंबर में सैम साहब कहां काश्त मेरा फार्मर्स को मैं अपना दलाइल दे रहा हूं, मैं खुद कॉटन लगा रहा हूं इस साल, 100 एकड़ से प्लस कॉटन का मेरा प्रोग्राम है कि आप कॉटन की काश्त करें। और जो इलाके साउथ पंजाब के रेतले इलाके हैं जहाँ पे रेतली मेरा जमीन है, वहां पर आप ड्रिल काश्त करें, क्योंकि जाके जब मई का महीना, जून का महीना बहुत सख्त गर्मी का आएगा तो वहां तक आप पानी पूरा नहीं कर सकेंगे प्लांटर के ऊपर। लेकिन ड्रिल काश्त में आपका एक तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी बढ़ जाएंगे और दूसरा आपका पानी की कमी का शिकार नहीं होगा। साहब माफ कीजिएगा, हम जो तबाही फेर चुके हैं कपास की, हमसे सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी तो आज तक कंट्रोल होने से, गुलाबी सुंडी जो सी ना वो बेसिकली ट्रिपल जीन्स वैरायटी पे तो आ ही नहीं रही। लेकिन मैं ट्रिपल जीन्स का फिर यहाँ पे फार्मर्स को मशवरा दूंगा 2 नंबर बीज कि आप, हाँ 2 नंबर में सीड बहुत ज्यादा 2 नंबर है, फेडरल सीड उसमें नाकाम हो चुका है, उनसे नहीं अमल दरामद हो रहा कि वो सीड के मियारी सीड की फराहमी को यकीनी बनाए। तो आप इस मतलब 2 काम करें, आप जो आपने कॉटन लगानी है उसमें रकबे में इजाफा कर सकते हैं, करें, और उसके अंदर जो गंदम से आपका रकबा बचा हुआ है उस पर यकीनी तौर पे कॉटन लगाएं जो कॉटन के इलाके हैं, और उसमें आप अपनी निस्फ फसल जो सी है वो ट्रिपल जीन लगाएं, ठीक है जी, और बाकी निस्फ फसल जो है आप बीटी कॉटन पे जाएं। मेरा सैम साहब एक बात बताएं, जो हमारे कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े वहाँ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और साइंसदान बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि हम ना तो किसानों को म्यारी बीज दे सकें आज तक, ना ही हमसे सफेद मक्खी और बाकी उसकी गुलाबी सुंडी कंट्रोल हो रही है, ट्रिपल जीन हो या ड्यूल जीन हो व्हाटएवर, ना ही हम मार्केट को स्टेबल कर सके हैं। इंपोर्ट के लिए हम पैसे खर्च देते हैं, किसान के पास जब कपास होती है तो हम 7000 से ऊपर नहीं जा रहे होते मन का। तो ये सारे जो बदतरीन मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ये हम पहले सेटल कर लें। बिन्यामिन साहब, मैंने इस साल कॉटन की जो पहली अपनी चुनाई फरोख्त की मैंने 7200 में की, उसके बाद मैं 9000 तक गया। ऐसी बात नहीं कि 7,500 से नीचे बिकी थी, 7000 से नीचे कोई नहीं बिकी, 7200 से 9000 के दरमियान वेरी करती रही। ज्यादातर कपास मैंने अपनी बेची इस साल 8200, 8400, 8500 तक बेची, और कुछ मैंने 9000 में भी सेल की। असल बात जो सीड की आ रही है, आप बात कर रहे हैं सीड सारी रिसर्च स्टेशन हुकूमती कंट्रोल में, और हुकूमती, आपको पता है कि ज़राअत की मैं स्पेशली बात करूंगा, बाकी डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, ज़राअत के तमाम हुकूमती इदारे चौक हो चुके हैं। चौक से मुराद है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, फंड्स की कमी है। अब रिसर्च स्टेशन में जाते हैं, वो कहते हैं मैं 2-2 साल से तनख्वाही नहीं मिली, और मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। बाकी इसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है उसने एक खास प्लानिंग के तहत सुपरसीड कर लिया है, और रिसर्च अदारे जो हुकूमती सतह के रिसर्च अदारे हैं उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और प्राइवेट सेक्टर का सीड होता है, प्राइवेट सेक्टर कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, वो बड़ी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आता है, और उनका एक ही मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। उसका इससे गर्ज नहीं होती कि ये सीड ये कितना ड्यूरेबल है, ये वैरायटी कितनी सस्टेन करेगी, कितनी पायदार है। वो जल्द से जल्द मेकअप करके बहरूप बदलने के माहिर होते हैं, ताकि जितना वो बहरूप बदलेंगे, जितने नए से नए सीड लेकर आएंगे, उतने ज्यादा वो प्रॉफिट ज्यादा कमा लेंगे। क्योंकि एक सीड जो आ जाए अगले साल मल्टीप्लाई हो चुका होता है, उसका उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो वो उसको उसी सीड को बदले में नया सीड ले आते हैं, नाम चेंज करके, ये फलां बहुत बेहतर है, तो फार्मर को लूटा जाता है। और मेरा इस हमारा एक इदारा भी है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इदारा जो है, एक तो उनके पास अमले की बहुत कमी है, और उसके बाद जो अमला है, मैं उनके मुताबिक एक ही कहूंगा कि रॉटन एग्स हैं। साइम साहब ये बता दें कि किन एरियाज में कपास लगाई जाए और किन एरियाज में जो मकई है वो मुनाफा दे सके। देखिए, जो एरियाज है ना आपके मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन और डीजी खान डिवीजन, इनमें सिर्फ जरूरत के तहत मकई लगाएं, बाकी तमाम एरिया जो अवेलेबल है, दस्तियाब है, आप कपास लगाएं, ठीक है जी।
हाँ, जहाँ पे शुगर केन लगा उसको छोड़ के बिल्कुल चावल मत लगाएं इस इलाके में, कपास को फरोग दें। और जो आपका साहिवाल डिवीजन है और फैसलाबाद डिवीजन का कुछ हिस्सा है, इसके अंदर कुछ सरगोदा डिवीजन का हिस्सा जो कि दस्तियाब है, इसके अंदर आप मकई लगाएं। लाहौर और कसूर और ये लाहौर डिवीजन में तो आपके सामने जो सा रकबा है, लाहौर जिले में तो रकबा ही नहीं बचा। कसूर में बहुत ज्यादा मकई लगती है। यहाँ पर ज्यादातर ना मकई लगती है, लेकिन ये चारे के लिए लगती है। यहाँ पे आपके ना दूध की कंजप्शन बहुत ज्यादा है, ये पकौनी मकई से ज्यादा चारे के लिए लगाते हैं, हाँ, साइलेज वगैरह साइलेज के लिए लगाते हैं, तो ये यहाँ लगेगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मकई और कपास की जो बहस है ये तो खैर चलती ही रहेगी, मगर बात ये है कि आप सेग्रीगेशन कर लें, आप जियोग्राफिकल जो मुख्तलिफ फसलों के एरियाज बनते हैं सूटेबल, वहाँ वो फसलें लगाएं ताकि आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। और जो मकई है ये वाकई में ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल है, लेकिन अगर आप ऐसे इलाकों में लगा लेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हमारा जनूबी पंजाब वाला एरिया है और सिंध है और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ मकई को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। गर्मियों में बाज़ औक़ात हफ्ते में 2 दफ़ा पानी लगाना पड़ता है, तो ये फसल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है ऐसे इलाकों में जो इलाके सूटेबल नहीं हैं और जहां बारिशें कम होती हैं, वहां मकई सूटेबल फसल नहीं है। तो बराहे करम जो फसल जिस इलाके के लिए है उधर ही लगाएं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।